सबके सामने ये सच आ गया था कि मीरा सुधांशु के साथ नहीं थी। ऐसे में मीरा की मां निर्जला को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, जिस वजह से वो बेहोश भी हो गई। मृत्युंजय डेविड के साथ स्टडी रूम में था और मीरा के बारे में बात कर रहा था। मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, डेविड, अगर मीरा सुधांशु के साथ नहीं है तो वो कहां गई? इतना वक्त हो चुका है उसे गायब हुए और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मृत्युंजय की बात पर डेविड ने कहा, सर, हमने पता लगाने की कोशिश की थी और हमारे हाथ एक छोटी सी लीड भी लगी है। ये देखिए। डेविड ने मृत्युंजय को टैबलेट पर वीडियो दिखाया। उसने उसे वो वीडियो फुटेज दिखाई जिसमें मीरा शादी के जोड़े में घर से दूर जा रही थी और अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकी। मीरा ने उस इंसान से कुछ बात की और उसके बाद वो उस कार में बैठ गई। कौन है ये आदमी और मीरा उसके साथ कहां जा रही है? मृत्युंजय की आंखें उस फुटेज को देखकर छोटी हो गई। डेविड ने जवाब दिया, अभी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मृत्युंजय ने तुरंत डेविड को ऑर्डर दिया, इस कार का नंबर नोट करो और जल्दी से पता लगाने की कोशिश करो कि कार किसके नाम पर रजिस्टर है। अगर इस कार के ओनर का पता चल गया तो हमें मीरा के बारे में कुछ पता चल सकता है। इस पर डेविड बोला, नंबर बहुत ब्लर है, लेकिन हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम मीरा मैडम को ढूंढ कर ही रहेंगे। वो बहुत जल्द आप सबके साथ होंगी। यहां मृत्युंजय अपनी बहन मीरा को लेकर परेशान था, तो वहीं सुधांशु को भी महक की फिक्र हो रही थी। सारा सच सामने आने के बाद सुधांशु नहीं चाहता था कि महक एक मिनट भी सारंग विला में रहे। इसीलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे वहां से ले जाते हुए कहा, ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि इन्हें शक था कि मैंने मीरा को भगाया है, लेकिन अब तो सच सबके सामने है। तो फिर आप यहां पर क्यों रहना चाहती हैं दीदी? महक सुधांशु के सवालों पर चुप थी। वहीं दूर खड़ा मृत्युंजय भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। महक को चुप देख सुधांशु ने फिर कहा, क्या आपकी चुप्पी का यह मतलब है कि उस आदमी ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सही था? क्या आप इस शादी से खुश हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप गलत चीजों को बढ़ावा दे रही हैं? सुधांशु के सवालों से परेशान होकर महक ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो कुछ भी हुआ वो सही था और जिस तरह मिस्टर सारंग ने मेरे साथ बर्ताव किया वो भी सही था। जो जो उन्होंने मेरे साथ किया वो सब गलत था। महक की बात से मृत्युंजय, जो कब से वहां पे खड़ा हुआ था, वो अचानक होश में आया और उसने खुद से ही कहा, मैं ये कैसे सोच सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो मुझे माफ कर देगी? मैंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। इन सब में गलती सिर्फ मेरी थी। खैर, इस वक्त मुझे इन सबसे ज्यादा जरूरी बातों को हैंडल करना है और फिलहाल सबसे जरूरी मीरा को ढूंढना है। मृत्युंजय भले ही बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन महक की बातों से उसे बहुत चोट पहुंची थी। वो वहां से चला गया और इधर महक ने सुधांशु से कहा, सिद्धू, तुम उनकी जगह होते तो क्या करते? महक ने सुधांशु से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा, जिसपे वो चुप हो गया। महक ने आगे कहा, मिस्टर सारंग को ना सही, लेकिन इस वक्त इस परिवार को मेरी जरूरत है। मां को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। और जहां तक रही इस शादी की बात, तो भले ही मिस्टर सारंग की नजरों में इसकी कोई अहमियत ना हो, लेकिन मेरी नजरों में है। तुम्हें अब घर जाना चाहिए। माँ पापा तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। महक ने जबरदस्ती सुधांशु को वहां से घर वापस भेज दिया और खुद कमरे में निर्जला के पास आ गई। रचना भी वहीं थी। उसने महक को देखा और कमरे से बाहर आ गई। अब तो इस महक का सच भी सबके सामने आ गया है और मृत्युंजय ने भी उसे बेगुनाह मान लिया है। कहीं धीरे धीरे मृत्युंजय के दिल में महक के लिए जगह बनना शुरू हो गई तो? नहीं, मैं किसी भी हालत में इस लड़की को इस घर की बहू नहीं बनने दे सकती। ये सोचकर रचना ने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। वो बेसब्री से कॉल कनेक्ट होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, रचना एक्साइटेड होकर बोली, मिताली, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम शूट की वजह से इंडिया से बाहर थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम्हारी पीठ पीछे यहाँ पर क्या हो रहा है। रचना ने आसपास देखा और छुपते छुपाते कोने में आकर बोली, मृत्युंजय ने शादी कर ली और वो भी एक मिडिल क्लास लड़की से। रचना ने शादी से अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मिताली को बता दिया, जिसके बाद रचना ने कहा, अब तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। मैं उस लड़की को सारंग परिवार की बहू के तौर पर कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैंने तो हमेशा से तुम्हें ही मृत्युंजय की बीवी के तौर पर देखा है। अब तुम्हें कुछ करना होगा। रचना की बात सुनते ही दूसरी तरफ से उस लड़की मिताली ने कहा,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ये सुन रचना ने कॉल काट दिया और महक के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। मृत्युंजय की जिंदगी के कई हिस्सों से अब तक तुम अनजान हो महक। इतनी आसानी से उसके दिल और जिंदगी में जगह बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब तो मिताली भी वापस आ चुकी है तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर करने के लिए। निर्जला की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। परेशान मृत्युंजय अभी भी उनके पास उनके कमरे में ही था। महक उनके लिए खाना बना रही थी। निर्जला आराम से सो रही थी, तभी अचानक मृत्युंजय का फोन बजा। आवाज की वजह से निर्जला की नींद न खुल जाए, इसलिए मृत्युंजय ने तुरंत फोन उठाया और बालकनी की तरफ चला गया। हाँ बताओ, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा ना, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। सामने से राघव की परेशान आवाज सुनाई दी। मैं जानता हूँ बॉस, लेकिन आपको इसी वक्त ऑफिस आना होगा। अगर बात अर्जेंट नहीं होती तो मैं आपको नहीं बुलाता, लेकिन यहाँ पर। राघव अचानक बोलते बोलते रुक गया, जिस पर मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, वहां क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। मिताली शाह काफी सारे मीडिया रिपोर्टर्स को लेकर यहाँ आ गई है और तमाशा कर रही है। उनका कहना है कि आपने उनसे शादी का वादा किया था। 2 साल तक आप लोग रिलेशनशिप में थे और ऐन मौके पर आपने किसी और से शादी कर ली। यहाँ तक कि आपने शनाया सुनवानी को भी धोखा दिया है और इन सब बातों को मुद्दा बनाकर मीडिया बवाल कर रही है। राघव की बात सुन मृत्युंजय का हाथ फोन पर कस गया। उसने गुस्से में कॉल काट दिया और फोन जमीन पर फेंक दिया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मृत्युंजय के पीछे खड़ी महक ने ये सब कुछ देख लिया और तेज आवाज से निर्जला की भी आंखें खुल गई। मृत्युंजय को परेशान देख उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ मृत्युंजय? तुम परेशान क्यों हो? क्या मीरा का कुछ पता चला? मृत्युंजय गुस्से में था और निर्जला परेशान थी, इसलिए महक ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आप तो जानती है ना, इन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। ऑफिस में कुछ हुआ है बस, इसीलिए। आप ये देखिए, मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाई हूं। महक ने एक सर्वेंट की तरफ इशारा किया, जिसने बाउल में से धीरे धीरे निर्जला को दलिया खिलाना शुरू कर दिया। मृत्युंजय बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और महक भी उसके पीछे पीछे आ गई। मृत्युंजय को कमरे से इस तरह बाहर निकलते देख रचना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मृत्युंजय को रोका और जान पूछकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो? इस महक ने फिर से तो कुछ। मृत्युंजय ने नाम में सर हिला दिया और कहा, नहीं चाची, महक ने कुछ नहीं किया। वो मिताली ने ऑफिस में आकर तमाशा खड़ा कर दिया है, बस इसलिए। मृत्युंजय की बात सुन रचना ने जानबूझकर ऊंची आवाज में महक को सुनाने के लिए कहा, वो बेचारी भी डिस्टर्ब होगी ना। तुम जानते हो वो तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने उसे और शनाया को छोड़कर इस लड़की से शादी कर ली। उसका नाराज होना तो जायज है, सारा दोष इस लड़की का ही है। रचना ने घूर कर महक की तरफ देखा और फिर से मृत्युंजय से कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे मना लोगे। तुम प्यार से बात करोगे तो वो जरूर तुम्हारी बात समझेगी। आखिर वो तुमसे प्यार जो करती है। रचना की बात सुन महक के भी कान खड़े हो गए। मृत्युंजय बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। वहीं महक भी उसके पीछे पीछे बाहर तक आ गई। मृत्युंजय कार में बैठने ही जा रहा था कि महक ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके और कार के बीच आकर खड़ी हो गई। मृत्युंजय को लगा कि शायद रचना ने उसके और मिताली के बारे में जो कुछ भी कहा था, उसकी वजह से महक ने उसका रास्ता रोका था। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। चाची ने अंदर जो कुछ भी कहा वो सच नहीं है। मृत्युंजय सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदले में महक ने कहा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाची ने जो कहा वो सही है या गलत, लेकिन एक बात उन्होंने सही कही, ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। क्या मैं इसमें आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? महक की बात सुनकर कुछ पल के लिए मृत्युंजय सोच में डूब गया। आखिरकार उसने महक से कहा, कार में बैठो। महक ने बिना किसी सवाल जवाब के मृत्युंजय की बात मान ली और जाकर कार में बैठ गए। कुछ देर में दोनों सारंग कॉरपोरेशन के गेट पर थे, जहां अंदर काफी सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। मृत्युंजय के आते ही गार्ड ने गेट खोला और उनकी कार अंदर दाखिल हुई। इतने सारे मीडिया रिपोर्टर्स को देखकर महक थोड़ी सी घबरा गई। मृत्युंजय ने कार पार्किंग में खड़ी कर दी और बाहर निकलने से पहले महक से कहा, मिताली हमारी कंपनी में एक मॉडल थी। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, इसके अलावा मेरा उससे और कोई रिश्ता नहीं है। महक की आंखों में कई सवाल थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि मृत्युंजय उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा था। कुछ ही देर में दोनों कार से बाहर निकले। दूर से ही मीडिया उनकी पिक्चर्स क्लिक किए जा रही थी। मृत्युंजय शान से चलते हुए आया और आते ही पूरी मीडिया ने उसे हर तरफ से घेर लिया। एक के बाद एक मृत्युंजय पर सवालों की बौछार हो गई। मिस्टर मृत्युंजय सारंग,
क्या ये सच है कि आपने मिताली शाह को शादी का वादा किया था और अब आपने किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली? दूसरे ने पूछा। मिस्टर सारंग, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी शादी कब और कैसे हुई? क्योंकि जहां तक हमें पता है, आपकी शादी कुबेर सुनवानी की बेटी शनाया सुनवानी से होनी थी। तीसरे रिपोर्टर ने कहा, क्या मिताली जी के लगाए हुए सारे आरोप सही हैं? एक के बाद एक रिपोर्टर्स मृत्युंजय पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, लेकिन तभी वहां एक तंज आवाज गूंजी। बस कीजिए आप सब। ये आवाज महक की थी। उसकी आवाज सुनकर हर कोई चुप हो गया। वहीं मृत्युंजय उसकी उतनी ऊंची आवाज सुनकर चौंक गया। महक ने आकर मृत्युंजय का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप सब इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मेरे पति का अफेयर उस मॉडल मिताली से था? क्या उन्होंने आप सबके सामने कभी उस लड़की को प्रपोज किया था? क्या कभी उस लड़की के साथ पब्लिक में दिखे थे? महक के सवालों से सारे रिपोर्टर्स चुप हो गए। महक उस रिपोर्टर की आंखों में आंखें डालकर बोले जा रही थी। वहीं मृत्युंजय एकटक महक को देखे जा रहा था। कोई भी मेरे पति के बारे में कुछ बोलेगा और आप लोग इसे सनसनीखेज खबर बनाकर थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर लोगों को सर्व करने लगेंगे। मेरे पति मिस्टर मृत्युंजय सारंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये बात सही है कि उनकी शादी शनाया सुनवानी से होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर शनाया शादी से मुकर गई क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तक मृत्युंजय सिर्फ महक को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, लेकिन महक के स्टेटमेंट के बाद मृत्युंजय का मुंह खुला का खुला रह गया। सारे रिपोर्टर्स भी ये सुनकर हैरान थे कि मृत्युंजय और महक एक दूसरे से प्यार करते थे। एक तरफ महक मीडिया रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देने में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ी एक लड़की मृत्युंजय और महक को साथ में देखकर जलन के मारे लाल पीली हो रही थी। महक यहीं नहीं रुकी, उसने सबके सामने कहा, अगर मिस शाह के दावों में इतना ही सच है तो वो शादी के वक्त कहां थी और अब छुप क्यों रही है? सारे मीडिया वाले महक की बात पर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे क्योंकि उन्हें बुलाने के बाद मिताली एक भी बार मृत्युंजय के सामने नहीं आई थी। आखिर में महक ने कहा, अगर आज के बाद आपने बिना सबूत मेरे हस्बैंड के नाम को उछालने की कोशिश की तो मैं आपके मीडिया हाउस पर केस कर दूंगी। अब आप लोग जा सकते हैं। सारे रिपोर्टर्स कुछ ही पलों में हवा की तरह गायब हो गए। मृत्युंजय भी महक के इस रूप को देखकर शॉक था, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही कैबिन में चला गया। अपने कैबिन में आकर मृत्युंजय ने गुस्से में फाइल्स पटक दी और चिल्लाया, क्यों वो ये सब कर रही है? अगर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी तो इन सब का क्या मतलब है? मृत्युंजय के पीछे पीछे महक भी कुछ ही देर में उसके कैबिन में चली गई। बिखरी हुई फाइल्स और मृत्युंजय के चेहरे के गुस्से को देख के वो भी समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या हो गया। फिर उसे लगा शायद उसने बाहर कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जिस वजह से वो गुस्सा हो गया। इसलिए महक ने थोड़ा डरते हुए पूछा, आप ठीक तो है मिस्टर सारंग? वो बाहर मैंने। महक अचानक बोलते बोलते रुक गई। उसने एक नजर मृत्युंजय को देखा जो अभी भी गुस्से में था। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अचानक मृत्युंजय बोला, अब तक तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक फैसला किया है। महक अवस्थी, आज से तुम आजाद हो। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाए, तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें उस हर दर्द से आजाद करता हूं। हालांकि मृत्युंजय ने सब कुछ साफ शब्दों में कहा था, लेकिन फिर भी महक कुछ समझ नहीं पाई, या शायद वो ये बात समझना ही नहीं चाहती थी। उसने पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब साफ है, ये जबरदस्ती का रिश्ता जिसमें हम ना चाहते हुए भी बंधे थे वो यहीं खत्म होता है। सुधांशु और तुम बेकसूर हो, इसीलिए वादे के मुताबिक मैं तुम्हें अपनी कैद से आजाद करता हूं। कब से मृत्युंजय लगातार बोली जा रहा था। महक बस चुपचाप उसे सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें जिसमें बड़े बड़े आंसू भर आए थे, वो चीख चीख कर कुछ कहना चाह रही थी। क्या इतनी आसानी से टूट जाएगा महक और मृत्युंजय का नाजुक? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।